आजकल हमारे जेब में जो स्मार्टफोन होता है वो असल में एक छोटा कंप्यूटर ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी चीनी कंपनी ने इस इंडस्ट्री में धमाल मचा दिया था? हाँ, हम बात कर रहे हैं Xiaomi की, उस कंपनी की जिसने सस्ते और दमदार फोन लाकर सबका गेम बदल दिया और बाद में अपनी ही सफलता से परेशान हो गई। Xiaomi की शुरुआत जब एक आइडिया ने सब बदल दिया। 2010 में जब Xiaomi शुरू हुई तब स्मार्टफोन मार्केट पर सैमसंग और एप्पल का कब्जा था। फोन महंगे होते थे और आम आदमी की पहुंच से बाहर। ऐसे में Xiaomi ने सोचा, क्यों ना कम दाम में अच्छी क्वालिटी का फोन लोगों को दिया जाए। उनका फंडा सीधा था, बढ़िया फीचर्स, स्टाइलिश डिजाइन और मुनाफा कम से कम। उनका सपना था कि हर किसी के हाथ में एक स्मार्टफोन हो, चाहे वो अमीर हो या आम इंसान। यही सोच उस वक्त सबको चौंका गई। फ्लैश सेल जब फोन के लिए लोग लाइन में लगते थे, Xiaomi ने एक और दिमाग वाला काम किया, फ्लैश सेल शुरू की। मतलब थोड़े से फोन ऑनलाइन बेचो और जैसे ही सेल शुरू हो, सेकंडों में फोन खत्म। लोग सेल के टाइम कंप्यूटर या मोबाइल पर बैठे रहते थे। ऐसा लगता था जैसे कोई त्योहार हो। सब दोस्त एक दूसरे को बताते, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते, भाई आज फोन लेना है। इससे फोन की डिमांड भी बढ़ती गई और कंपनी को स्टॉक भी ज्यादा रखने की जरूरत नहीं थी, यानी धंधा भी चालू और खर्चा भी कम। Redmi Note 10, जब सबने कहा यह कैसे हो सकता है। जब Redmi Note 10 सीरीज आई तो लोगों को यकीन ही नहीं हुआ। इतने कम दाम में इतना दमदार फोन, एक 108 MP कैमरा, बड़ी बैटरी, तगड़ी स्क्रीन, सब कुछ था और कीमत इतनी कम कि हर कोई बोल रहा था, भाई ये तो लूट है। Xiaomi को इससे जबरदस्त कॉन्फिडेंस मिला, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे चलकर यही चीज उनके लिए सिरदर्द बन जाएगी। कंपटीशन बढ़ा, सब Xiaomi बनना चाहते थे। Xiaomi की सफलता देखकर बाकी कंपनियों की नींद उड़ गई। Realme, Poco, Oppo, Vivo, सब ने वही रास्ता अपनाया। अच्छे फीचर्स, कम कीमत, मार्केट में जैसे सस्ता फोन ही ट्रेंड बन गया। पर दिक्कत यह हुई कि जब हर कोई यही करने लगा तो लोगों को लगने लगा सस्ते फोन ही ठीक हैं, महंगे क्यों ने। इसका नुकसान यह हुआ कि कंपनियों का मुनाफा घटने लगा। फिर सबने एड, एक्सेसरीज और दूसरी सर्विसेज से पैसे कमाने की कोशिश की। सस्ता मतलब घटिया ब्रांड की इमेज पर असर। समय के साथ लोगों को लगने लगा कि Xiaomi सिर्फ सस्ते फोन बनाती है। जब उन्होंने महंगे फोन निकाले तो लोग बोले, इतने में तो आईफोन मिल जाएगा, फिर Xiaomi क्यों। Xiaomi का इमेज ऐसा बन गया कि वो प्रीमियम फोन बेच ही नहीं पाए। यही हाल पोको और Realme का भी हुआ। एक बार सस्ती इमेज बन गई तो उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल था। चीजें महंगी होती गईं और टेंशन बढ़ी। धीरे धीरे फोन बनाने की लागत बढ़ने लगी। चिप्स महंगी, मटेरियल महंगा, लेबर महंगी। ऊपर से 5G आया तो नए महंगे कंपोनेंट्स लगाने पड़े। ग्राहक चाहते थे फोन सस्ते मिले, लेकिन कंपनियों के लिए बनाना भारी पड़ रहा था। या तो मुनाफा छोड़ो या कीमत बढ़ाओ, दोनों में दिक्कत। OnePlus और Nothing प्रीमियम गेम खेलने वाले खिलाड़ी। जब सब सस्ते फोन बना रहे थे, OnePlus और Nothing ने सीधा प्रीमियम फोन बेचना शुरू किया। थोड़ा महंगा बेचा, लेकिन लोगों को यह लगा, अरे ये तो क्लास ब्रांड है। OnePlus का नाम 30 से 40 हजार वाले फोन में आ गया। Nothing ने तो डिजाइन के मामले में भी कुछ अलग किया, ट्रांसपेरेंट बैक, LED वगैरह। दोनों ब्रांड्स ने अपनी अलग पहचान बना ली। मार्केट बदलने लगा, अब सिर्फ सस्ता नहीं चलता। 2023-24 में लोगों की सोच बदलने लगी। अब लोग सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि फोन की क्वालिटी, ब्रांड, कैमरा और अपडेट्स को भी देख रहे थे। क्यों? क्योंकि अब ज्यादातर लोगों के पास फोन था और अगला फोन सोच समझकर लेना चाहते थे। लोग समझ गए थे सस्ते में कुछ ना कुछ कमी जरूर होगी। तो अब प्रीमियम फोन की बिक्री बढ़ने लगी और सस्ते फोन थोड़े पीछे होने लगे। Xiaomi का मेकओवर। इन सब के बाद Xiaomi ने सोचा अब कुछ बदलना पड़ेगा। उन्होंने Xiaomi 14 सीरीज निकाली, जिसमें लाइका के साथ कैमरा पार्टनरशिप थी, प्रीमियम बिल्ड और बढ़िया सॉफ्टवेयर अपडेट। मार्केटिंग भी बदली, अब सिर्फ सस्ता नहीं बल्कि बेस्ट टेक्नोलॉजी की बात की। बॉलीवुड सेलेब्स ब्रांड एम्बेसडर बने, प्रीमियम इवेंट्स हुए। बाकी कंपनियों ने भी चाल बदली। Xiaomi को देखकर Realme ने GT सीरीज पर ध्यान दिया। Poco ने गेमिंग के साथ स्टाइलिश फोन लॉन्च किए। Oppo और Vivo तो पहले से प्रीमियम लाइन में थे, उन्होंने डिजाइन और कैमरा को और तगड़ा किया। Samsung और Apple को इससे फायदा हुआ क्योंकि अब प्रीमियम फोन की डिमांड फिर से बढ़ रही थी। आगे क्या? अब मार्केट पहले जैसा नहीं है। अब लोग सोच समझकर फोन खरीदते हैं। उन्हें चाहिए अच्छी बिल्ड क्वालिटी, लंबे अपडेट्स और ब्रांड पर भरोसा। Xiaomi जैसी कंपनियों के पास अब बड़ा मौका है, लेकिन उन्हें क्वालिटी और इनोवेशन पर ध्यान देना होगा। 5G, AI, स्मार्ट कैमरा, ये सब चीजें अब बहुत अहम हो गई हैं। यूजर्स भी बदल गए हैं। आज के यूजर्स पहले जैसे नहीं हैं। अब लोग सोचते हैं फोन 3-4 साल चल रहा है कि 4 साल चलेगा क्या।
सोशल मीडिया पर फोन शो ऑन ऑफ भी करना है तो दिखना भी अच्छा चाहिए। टेक यूट्यूबर और ऑनलाइन रिव्यू अब फैसले का हिस्सा बन गए हैं। मतलब अब फोन खरीदना एक सोच समझ के किया जाने वाला फैसला है। ब्रांड बनाम प्रोडक्ट अब सिर्फ फीचर्स से काम नहीं चलता। पहले लोग फोन में सिर्फ फीचर्स देखते थे, कितने मेगापिक्सल का कैमरा है, प्रोसेसर कौन सा है, बैटरी कितनी बड़ी है। लेकिन अब लोग पूछते हैं ये ब्रांड है कौन, भरोसा कर सकते हैं क्या। Xiaomi का फोन भले ही दमदार हो, लेकिन अगर नाम सुनकर ही लोग मुंह बना लें तो बिक्री कैसे होगी। दूसरी तरफ एप्पल या सैमसंग का फोन भले थोड़ा कम स्पेसिफिकेशन दे, लेकिन लोग आंख बंद करके खरीद लेते हैं क्योंकि ब्रांड पर भरोसा है। सर्विस और सॉफ्टवेयर आज के खरीदार की पहली डिमांड। अब यूजर्स को फोन खरीदने के बाद की सर्विस भी चाहिए। अगर फोन में कुछ दिक्कत हो जाए तो सर्विस सेंटर जल्दी और सही रिपेयर कर पाए, यह भी बहुत जरूरी है। Xiaomi ने शुरू में सर्विस पर ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से बहुत शिकायतें आई। बाद में जब यूजर्स सोशल मीडिया पर शिकायत करने लगे, तब जाकर कंपनी ने सुधार की कोशिश की। सॉफ्टवेयर अपडेट भी एक बड़ा मुद्दा है। आज के यूजर्स चाहते हैं कि उनका फोन 3 से 4 साल तक लेटेस्ट अपडेट पाए, ताकि सिक्योरिटी और फीचर्स दोनों बने रहें। भारत दुनिया का सबसे खास मार्केट। भारत Xiaomi, Realme, पोको जैसी कंपनियों के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। यहाँ करोड़ों लोग हैं जो पहला स्मार्टफोन खरीदते हैं या दोबारा अपग्रेड करना चाहते हैं। लेकिन अब यह मार्केट भी स्मार्ट हो गया है। ग्राहक भी अब सिर्फ सस्ता नहीं, अच्छा और टिकाऊ फोन ढूंढता है। इसलिए कंपनियों को अब सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, एक अनुभव देना होगा, खरीदने से लेकर सर्विस तक सब कुछ। ब्रांडिंग ही सब कुछ है। Xiaomi की सबसे बड़ी गलती यही रही कि उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू नहीं बनाई। उनका नाम सस्ते फोन तक ही सिमट गया। अब वो कोशिश कर रहे हैं कि लोग उन्हें एक प्रीमियम टेक्नोलॉजी ब्रांड माने, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। ब्रांडिंग का मतलब है लोग जब नाम सुने तो खुद ब खुद एक भरोसा पैदा हो। जैसे आईफोन बोलते ही लगता है टॉप क्लास, वैसा ही फील Xiaomi को भी बनाना होगा। टेक्नोलॉजी इमोशन सक्सेस। आज के मार्केट में सिर्फ हार्डवेयर से कुछ नहीं होगा, आपको टेक्नोलॉजी में इमोशन जोड़ना होगा। ऐसा फोन बनाओ जो सिर्फ काम न करे बल्कि यूजर को फील कराए। यही चाहिए था, यही काम नथिंग कर रही है। उनका फोन दिखता भी हटके है और फील भी देता है कि कुछ नया है। Xiaomi अगर दोबारा गेम में आना चाहती है तो उसे सिर्फ प्राइस ही नहीं, फीलिंग बेचनी होगी। अब Xiaomi क्या कर रही है? Xiaomi को अब समझ आ गया है कि इंडिया में सिर्फ सस्ते फोन बेचने से काम नहीं चलेगा। इसलिए उन्होंने अब अपनी इमेज को बदलने की कोशिश शुरू कर दी है। अब वो ज्यादा ध्यान दे रहे हैं प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर, जैसे Xiaomi 14 सीरीज। MIUI की जगह हाइपर OS लाकर लोगों को नया एक्सपीरियंस देने की कोशिश कर रहे हैं। सर्विस सेंटर्स और सॉफ्टवेयर अपडेट्स पर भी धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन यह सब एक दिन में नहीं होगा, क्योंकि लोगों का भरोसा टूटा है और उसे वापस जीतने में टाइम लगता है। बाकी कंपनियां क्या कर रही हैं? दूसरी कंपनियां जैसे वीवो, सैमसंग और अब नथिंग, सबने समझ लिया है कि इंडिया के यूजर अब स्मार्ट हो गए हैं। वीवो ने कैमरा और प्रीमियम लुक पर फोकस किया। सैमसंग ने One UI और सर्विस में बहुत सुधार किया। नथिंग ने यूनिक डिजाइन और यूजर इमोशन पर काम किया। ये कंपनियां अब सिर्फ फोन नहीं बेच रही, वो एक फीलिंग बेच रही हैं, एक ब्रांड स्टोरी बना रही हैं। Xiaomi का फ्यूचर, क्या वापसी मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। Xiaomi के पास अभी भी सबसे बड़ी ताकत है टेक्नोलॉजी और प्राइस बैलेंस, लेकिन अब उन्हें बाकी चीजों पर भी उतना ही फोकस करना होगा। ब्रांड वैल्यू बनानी होगी, यूजर एक्सपीरियंस सुधारना होगा और सबसे जरूरी भरोसा वापस पाना होगा। अगर Xiaomi ये सब कर पाई तो हो सकता है हम फिर से कहें सबसे ज्यादा बिकने वाला फोन अरे Xiaomi का ही है। दोस्तों, हम सबने कभी ना कभी Xiaomi का फोन इस्तेमाल किया है। कुछ को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला, कुछ को दिक्कतें भी झेलनी पड़ी। लेकिन अब बॉल फिर से Xiaomi के पाले में है। तो आप क्या चाहते हो? फिर से एक सस्ता लेकिन दमदार Xiaomi फोन, या एक ऐसा ब्रांड जो सस्ते के साथ साथ भरोसेमंद भी हो? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये आपकी आवाज है और ब्रांड्स आजकल यूजर की आवाज को बहुत ध्यान से सुनते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। रिव्यू ZX साइनिंग ऑफ, बाय बाय।